मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। हम लोग चल रहे हैं लेसन 2 जीव जगत का वर्गीकरण। इसमें हमने वर्गीकरण की परिभाषा पढ़ी है कि वर्गीकरण की परिभाषा क्या होती है। इसके बाद हमने पढ़ा कि कार की विकासी संबंधों के आधार पर उनको श्रेणी क्रम पदानुक्रम श्रेणियों में वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। इसके बाद हमने जाना कि अरस्तु जो है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी जूलॉजी दोनों कहा जाता है। उन्होंने 2 भागों में बांटा था, एनाइमा आइनाइमा। इसके बाद हमने और चीज़ें पढ़ी कि और भी वैज्ञानिक है जैसे लीनियस, बेंथम, हुंकर, स्टोरर, यूसिंजर, ये सारे वैज्ञानिक भी इसमें सहभागिता बनाई है। 5 जगत वर्गीकरण क्या होता है, आर.एच. विटेकर ने 5 जगत में बांटा है। 5 जगत कौन कौन से थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम लोग एक एक जगत चलने चालू किए थे कि एक एक जगत हमको पढ़ना था। हम लोग ने मोनेरा पढ़ लिया था कल कि एक कोशिकी होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी प्रोकैरियोटिक मतलब वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। और इस जगत के अधिकतर जीव सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्म होते हैं। ठीक है, नीलहरी शैवाल, आर्कियोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, ये सब इसमें आते हैं बच्चों, है ना। इसके बाद आगे देखेंगे आप लोग, आगे क्या देखना है आपको कि अब हमको दूसरा जगत पढ़ना है। उस जगत का नाम क्या है बच्चों। चलिए अभी इसी जगत के बारे में पहले चर्चा करेंगे कि आखिर ये जगत कैसे क्या क्या है, फिर प्रोटिस्टा चलेंगे। एक एक बात ध्यान देना है। तो जीवाणु आते हैं ना मोस्टली इसमें। अब जीवाणु, एक बात आपको यहाँ पर से पकड़ना है, जीवाणु की खोज ये बहुत पूछा जाता है कि जीवाणु खोज किसने की, बैक्टीरिया खोज किसने की। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्म दर्शी के द्वारा की थी। किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसलिए इनको एक क्या कहा जाता है, सूक्ष्म जैविकी का पिता, यानी माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और जीवाणु के खोजकर्ता कौन है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। हॉक इन्होंने कहाँ कहाँ हक जमा रखा है, एक तो सूक्ष्म जैविकी में हक जमा रखा है, दूसरा जीवाणु को, जब जीवाणु खोजा तभी तो सूक्ष्म जैविकी में इन्होंने हक जमाया है। तो ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, बिल्कुल याद रखना है आपको। इन्होंने सूक्ष्म जैविकी के पिता एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है। और जो आपके फादर ऑफ जो बैक्टीरिया यानी बैक्टीरिया के खोजकर्ता भी यही हैं। और आपको याद रखना है ना पिछली चीज़ें क्या थी, पिछली चीज़ें थी कि जो हम लोग जो जीव विज्ञान पढ़ते हैं उसके जनक कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है आपके, अरस्तु। फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रास्टस। ओके, अब देखिए कैसे होते हैं देखने में भाई। अब इन्होंने देखा तो बता भी दीजिए कि आखिर ये होते कैसे हैं जीवाणु। वायरस का तो बड़ा खेल समझ लिया आप लोगों ने, है ना, कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन थोड़ा बैक्टीरिया को भी जान लेते हैं। ये बैक्टीरिया लाभदायक भी होता है, हानिकारक भी होता है, लेकिन जो जीवाणु होता है ना, जीवाणु जो होता है ना, वो लाभदायक और हानिकारक दोनों होता है। अब ये सोचेंगे सर ये कैसे, तो वायरस और बैक्टीरिया दोनों अलग अलग हैं, लेकिन बैक्टीरिया इंग्लिश नेम है और जीवाणु हिंदी नेम है। तो बच्चों जो आप लोगों ने पढ़ा कि आकार कैसा होता है, आकार के आधार पर जीवाणु गोलाकार, छड़ानुमा, कौमा या सर्पिल आकार के हो सकते हैं। कैसे कैसे हो सकते हैं बच्चों जीवाणु, तो देखिएगा जीवाणु कैसे कैसे हो सकते हैं कि जीवाणु गोलाकार, गोल जीवाणु सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं। ठीक है, फिर छड़नुमा, ऐसे छड़ के जैसे, सॉरी छड़ तो ऐसी नहीं होती ना, छड़ ऐसी होती सीधे, छड़ के नुमा। इसके बाद कौमा, ऐसे होंगे बैक्टीरिया, ऐसे ऐसे, सर्पिल के आकार के, सांप के जैसे ऐसे। ठीक है, ऐसे सब आकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब देखिए जगत मोनेरा को 2 प्रभागों में बांटा गया। अब जो मोनेरा था उसको 2 भागों में बांट दिया गया। कौन कौन से 2 भाग हैं बच्चों, एक है आर्कियोबैक्टीरिया, दूसरा यूबैक्टीरिया। आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। अब आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया में क्या फ़र्क है ये ध्यान देना है आपको। आर्कियोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया क्या होते हैं, इनकी कोशिका भित्ति सेल वॉल की संरचना अन्य जीवाणुओं से भिन्न होती है, जो उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों में, यानी जब इनकी टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, जैसे लवड़ी क्षेत्र खूब जो है नमक है वहाँ, गर्म झरनों में, दलदली क्षेत्रों में आदि में जीवित रहने हेतु बनाया जाता है। यानी आर्कियोबैक्टीरिया क्या है, हर कंडीशन में ये जीवित रह जाते हैं, क्योंकि इनकी सेल वॉल कोशिका भित्ति कुछ इस तरीके की होती है कि ये हर जगह जीवित रह सकें।
इसके बाद दूसरी बात जो हमें ध्यान देनी है वो कौन सा है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया कैसा होता है बच्चों, तो यू बैक्टीरिया जो होता है वो हमारा यू बैक्टीरिया सत्य जीवाणु, इसको क्या बोलते हैं, सत्य जीवाणु। इन जीवाणुओं को कठोर कोशिका भित्ति और कशाभ उपस्थित होते हैं। कैसे होंगे, कठोर कोशिका भित्ति होगी और कशाभिकाएं भी पाई जाएंगी, मूछें समझ लीजिए। इनके अंतर्गत प्रकाश स्वपोषी यानी कैसे बैक्टीरिया जो प्रकाश के द्वारा अपना भोजन बना सकेंगे वो आएंगे, प्रकाश स्वपोषी, रसायन स्वपोषी, परपोषी और ग्राम धनात्मक यानी ग्राम पॉजिटिव प्रकार के जीवाणुओं को रखा जाता है। निगेटिव इसमें आएंगे, ग्राम पॉजिटिव इसमें आएंगे। ओके बच्चों, इन बातों को आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, ठीक है, इतना ही रखते हैं। थैंक यू।